अखिलेश जी ने कहा कि वंदे मातरम के आधार पर ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वंदे मातरम गाने से देश क्यों टूटेगा? और चाहे आप गाएं, बीजेपी के लोग गाएं या कोई भी गाए, वंदे मातरम बोलने से टूटने का मतलब क्या है? तो जोड़ने वाला नारा है, जोड़ने वाला मंत्र है, हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है। आपको नमस्कार, साथी पक्षों को भी नमस्कार मेरा। और अभी आपने कहा कि वंदे मातरम गाने से टूटेगा कैसा? वंदे मातरम गाने से कब कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि टूटेगा? आपने पूरा देखा होगा, उनका वक्तव्य सुना भी होगा, और वहां पर आप मुझे एक लाइन उठा करके बता दीजिए जहां पर यह कहा गया हो कि वंदे मातरम गाने से जो है टूटेगा। भाजपा ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम के नाम पर ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कोट करके बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका कोट एंड कोट ही आंसर दे रही हूं। वंदे मातरम का नाम ले लेकर के अगर भाजपा जो है विवाद करना चाहती है, जो कि उसकी प्रवृत्ति हो रखी हुई है, वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने भारत देश के भी, आपने कहा, आपने सुजलाम सुफलाम मलय जो शीतलाम तत्सतामलम मातरम वंदे मातरम, उसकी परिभाषा भी बताई ना आपने। तो जब जो है भाजपा जो करनी और कथनी में फर्क है, अगर आप वंदे मातरम की बात करते हो धरातल पर दिखनी चाहिए ना, और कौन भाजपा? जब जो है हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तो ये जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से बाहर थे, तब तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से बाहर हो रखे हुए थे, तब तो ये तय कर रखे हुए थे कि हम जा रहे हैं अंग्रेजों से पॉलिसी सीखने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और एक बात आपको जानकारी है कि नहीं कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा भवन है राम मोहन जी, वहां पर पक्ष विपक्ष सबने मिल करके ये नियम बनाया हुआ है कि वहां पे ये वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, वो गाया जाएगा। और जो जितने भी जो है एक मुस्लिम समुदाय से जो सांसद आते हैं वो चुप रहेंगे, वो नहीं गाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। तो अगर आप कोई चीज नियम लेकर के आना चाह रहे हैं या उस पर आप दिखाना चाह रहे हैं कि सम्मान, तो फिर बनाइए, नियम बना दीजिए। और हालांकि संविधान में कहीं तो लिखा नहीं हुआ है कि आप राष्ट्रीय गीत जो है उसको इम्पोज करेंगे। राष्ट्रीय गीत हमने भी स्कूल में गाए हुए हैं, जितना आपने कहा ना स्टेंजा उसमें है पार्ट, वो उतना स्टेंजा है, आप गाइए उस अंतरा को। और अगर जिसको गाने की इच्छा नहीं, उसको इम्पोज करने की भी आपको जरूरत नहीं है, और उसका नाम ले लेकर के आपको किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कथनी है वो करनी में दिखे, देश प्रेम दिखे, देश त्राहिमाम कर रहा है। आप नहीं तो पूजा मिश्रा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर पूजा मिश्रा किस बात का राष्ट्रगीत हुआ? मुझे ये बताइए, मुझे एक बात, मैंने आपकी देखिए पूरी बात धैर्य से सुनी, आपको बाकी साथियों से, एंकर से शिकायत रहती होगी, वो सुनते नहीं है, मैं सुनता बहुत अच्छा हूं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत है, अगर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत है, तो फिर ये चॉइस का मामला क्यों बीच में जोड़ देते हैं कि उसकी चॉइस नहीं तो छोड़ दीजिए? भाई राष्ट्रगीत है तो राष्ट्रगीत है, सब पे एप्लीकेबल है। आपको बताया फिर कहें हमारे फला सांसद नहीं बोलेंगे, मेरे फला विधायक नहीं बोलेंगे, क्यों? तो क्योंकि वो जिन्ना के विरोध से आप आज भी सहमत हैं। पूछिए राम मोहन जी, मैं कह रही हूँ ना, महाराष्ट्र के विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सबको बुलाइए, ये पूछिए ये कैसे नियम बन गया, सबने कैसे साइन कर दिया? क्या आप हमसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? हमने थोड़ा ही बनाया हुआ है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, वो तो नलिन जी बैठे हैं, उसका आंसर वो करेंगे। मैं तो आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ ना, वो नलिन जी का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। वो नलिन जी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आपके चीज का आप अपना स्टैंड बताइए कि मेरा फला विधायक गाएगा, आपके समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गाएंगे। समाजवादी आपका स्टैंड क्या है? संविधान इसमें मत डालिए कि उन्होंने ये नियम बना दिया वहां की, आप तो अपना नियम बताइए। अपना स्टैंड देने तो दीजिए। अभी तो आपने कहा बड़े अच्छे जो है, मैं सुन रहा हूं ना आपकी बात को, आपने तुरंत डाल दिया कि उन्होंने नियम बताया, उनसे पूछ के आइए। अभी आप सामने बैठी हैं, आप उत्तर नहीं दे रही, आप देखिए उत्तर नहीं दे रही मेरी बात का, और जो नहीं मेरे सामने अवेलेबल है उनसे सवाल पूछ के आइए। नहीं, उत्तर लीजिए आप बताइए क्या स्टैंड है आपका? आपके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गाएंगे महाराष्ट्र के? हमारा स्टैंड ये है कि संविधान अगर वो इंपोज करता हो तो वो जरूर गाएंगे, और अगर संविधान इंपोज नहीं करता होगा तो उनकी इच्छा है। वो राष्ट्र का सम्मान करेंगे, राष्ट्र के भाव रखेंगे, राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, संविधान के विपरीत जाकर के कोई कार्य नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सांसद, हर विधायक, हर व्यक्ति जो संविधान हमारा अधिकार देता है उसको एक्सरसाइज करेंगे, जो संविधान के जो अनुरूप होगा वही कार्य करेंगे। तो ये संविधान विरोधी कहां से हो गया? समाजवादी पार्टी का ये संविधान विरोधी आपको दिखता है? हमने तो नहीं कहा है संविधान विरोधी। फिर इसमें कहां आपत्ति है?
आपने तो सारा अर्थ खुद ही बता दिया और स्वीकार किया कि इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। नहीं राम मोहन जी देखिए, बात गलत मत करिए, हमने कब कहा क्या आपत्ति है बताइए आप। तो आपने तो कहा उनकी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। अब इच्छाओं का सम्मान भी करना है और वंदे मातरम का सम्मान भी करना है, दोनों चीजें साथ नहीं चलती। नलिन कोहली नहीं, सम्मान करना जरूरी नहीं, नलिन कोहली, आप लोग वंदे मातरम के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप लोग राष्ट्रविवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नलिन कोहली, दिक्कत यह है कि राममोहन जी, देश में बहुत पार्टी और बहुत ऐसे नेता हो गए जो संविधान को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मुझे लगता है मूल रूप से उन्होंने शायद संविधान कभी पढ़ा नहीं, या संविधान की सोच क्या है, संवैधानिक सोच क्या है, उस पर गौर नहीं किया। देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, तो संविधान की थोड़ी सी तो जानकारी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि पेशे में भी उसकी आवश्यकता है। लेकिन संविधान एक पुस्तक नहीं, एक जीता जागता एक सोच है। संविधान को आप एक पूरे पैकेज के रूप में देखते, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे संविधान में ये पसंद है तो मैं इसको स्वीकारूंगा और मुझे ये नहीं पसंद तो मैं उसे ठुकरा दूंगा या ठुकरा दूंगी। अब संविधान में अधिकारों की तो बहुत बातें होती हैं, ये मेरा अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है कि बोलने की स्वतंत्रता है। ये भूल जाते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं आपको राम मोहन जी कोई अपशब्द थोड़ी ना कह सकता हूं अपने बोलने की स्वतंत्रता को ये दहली को रखकर आगे जी। ऐसे ही संविधान में राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो अब ये बड़ी अद्भुत बात हो जाती है कि मेरे अधिकार एक भारतीय नागरिक होकर, चाहे मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, बौद्ध हूं, ईसाई हूं, सिख हूं, मेरे अधिकार तो पूर्ण होंगे, लेकिन जब राष्ट्रगीत को होगा तो मेरी इच्छा की यहां पूर्ति होगी। तो समाजवादी पार्टी संविधान के नाम पे गलत बात कह रही है। अगर वो कहते हैं कि उनकी सोच संविधान में, तो ये एक ही चीज कह सकते हैं कि हमारी मान्यता संविधान में। अब संविधान क्या है? संविधान कहता है ये भारत, इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से भारत बना है। उसके बाद हम भारत के नागरिक बनते हैं। हम भारत के नागरिक के तौर हमें अधिकार दिए जाते हैं, बराबरी के अधिकार, अनुच्छेद 14 जी। उसके बाद अनुच्छेद 15, 16 ऐसे अलग अलग, 19 में बोलने की स्वतंत्रता, 21 में जीवन की गारंटी, फिर 25 में कुछ विशेष अधिकार जैसे अल्पसंख्यकों को कि आपके अपने शैक्षिक शिक्षा के केंद्र हो सकते हैं। पर यह तो कहीं नहीं कहा जाता कि आप बराबर के भारतीय नहीं हैं। तो हमारे अधिकार मतलब क्या हुआ? पहले हम भारतीय नागरिक हुए, उसके बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम पहले भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक के अधिकार हम में है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रगीत है उसमें हमारी इच्छा होगी हम गाए नहीं गाए, राष्ट्रगीत सांप्रदायिक हो जाएगी। यदि राष्ट्रगीत सांप्रदायिक है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि संविधान आपका सांप्रदायिक है। तो ये जो सारी बातें कहते हैं, ये अलग अलग पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी हो, इनके मन में आता है कि देखिए हम ये बात करेंगे तो मुसलमान खुश होगा,